अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियो के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हज़रत अतीका ओडो 9 साल बाद 2 बोतल शराब केस में बाइज्जत बरी हो गई हैं। शायद आपने कॉलम निगारी की तारीख का मुख्तसर तरीन कॉलम लिखा है इस पर। देखो शजिया, सच्ची बात यह है कि इस खबर पे मुझे अपना बहुत ही कमतर लगा, बहुत ही कमतर, बहुत ही पसमानदा। देखो, जहां माँ बाप अपने बच्चों को भूख की वजह से कत्ल करने पे मजबूर हों, कम सिन बच्चों के साथ ज्यादती आपका रूटीन बन गई हो, 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूलों से बाहर हो, आबादी टुट्टे छितर की तरह बढ़ रही हो और पूछने वाला कोई ना हो, पोलियो वर्कर्स कत्ल किए जाते हों, कराची उजाड़ा जा चुका हो, रुपया हप्पा टके टोकरी हो गया हो, बैरूनी कर्जा 12,000 अरब, वो घूम जाता है दिमाग। बैरूनी कर्जा 12,000 अरब, अंदरूनी 22,000, लाखों नौजवान बेरोजगार, 15 लाख तो बाकायदा पढ़े लिखे। जी। माएँ बच्चों को रिक्शों और अस्पतालों की सीढ़ियों पे जन्म देती हूँ, अरबों की करप्शन वाले मुल्क से बाहर बैठे हों, डॉक्टर्स कमीशन देख के दवाई लिखते हैं, जहरीला दूध, जहरीली सब्जियाँ, जाली दवाइयाँ। जहाँ अखलाकियात का इन्हतात अपने अरूज पे हो, वहाँ हमारा मसला क्या है? कौन लोग हैं हम? क्या लेवल है? हमारा मसला क्या है? 2 बोतल शराब जिसका फैसला होने में 9 साल लगते हैं। बीबी, इस पे तो नींदें उड़ जानी चाहिए। मेरी तो उड़ी है नींद। मेरा कॉलम लिखने का कतन कोई मूड नहीं था। खबर पड़ी तो ये 5-7 लाइनें, वो इतना नन्ना मुन्ना सा कॉलम क्या है, नोहा है वो बेसिकली। बहरहाल आगे चलो, यही नसीब है हमारा। प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। चलिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि 9 साल मसला क्या? इस मुल्क का मसला क्या है? मसला सुनो। 2 बोतल, पूरा वेस्ट, वो मरीख पे चांद पे पहुंचे हुए, उनके मसाइल देखो, अपना मसला देखो। बहरहाल आगे चलो। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जवाल की डेफिनेशन क्या है, तो देखो, जवाल जो है, ये मैंने लिखा भी है कहीं, जो हमारी कौम भुगत भी हाँ रही है। नहीं, जवाल देखो, ये मैंने लिखा भी है कि ये जलजले की तरह बिहेव करता है। जलजला क्या करता है? ना बच्चे को देखता है, ना बूढ़े को देखता है, ना महल माड़ियाँ देखता है, ना झोंपड़ियाँ देखता है, ना इबादत गाहें छोड़ता है, ना रक्स गाहें छोड़ता है। पूरे माशरे को अपनी लपेट में वो, अच्छा, जवाल भी यही कुछ करता है। हमारे यहाँ इसकी स्नो बॉलिंग अपने अरूज पे जा रही है, इंतहा पे जा रही है। हर शय और हर शोबा जवाल की जद में है। और ऐसी ऐसी तकरीब कारी, अभी ईद पे मैं वो बकरों को जाली दांत लगा के लोग बेच गए लोगों के तकरीब कारी की इंतहा है। कमाल है। हम तो हलाल को भी हराम करके आगे चला देते हैं। तो ये सारी, हाँ, ये सारे जवाल की डेफिनेशन ही हैं। डेफिनेशन क्या पूछना, हम तो लिव कर रहे हैं जवाल को। हमारा तो उड़ना बिछाना जवाल है। ठीक है। अच्छा, पीटीआई यकसा निसाब तालीम के लिए संजीदगी से इक़दामात ले रही है। 21 अप्रैल से 1ली ता 5वीं यकसा निसाब नाफिज कर दिया जाएगा। देखो, अगर ये बात दुरुस्त है और ऐसा होता है तो हमें जान लेना चाहिए पूरी कौम को, या कम से कम वो जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी 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 खोपड़ियों में भेजे मौजूद हैं, कि मुल्क बहुत ही आखिरी फैसला कौन मरहले में जा रहा है। ये हम नहीं है कि यकसा हैं या गैर यकसा हैं। असल बात यह है, तुम्हारा निसाब तालीम है क्या? क्या तुम बच्चों को उन उलूम में, उन मैदानों में तैयार कर रहे हो जिनमें तुम्हारा मुकाबला है दुनिया के साथ, या मुतालिया पाकिस्तान पे गुजारा है, या और इस तरह के बाकी सब्जेक्ट्स जिनमें दुनिया के साथ कंपीट कर रहे हो, उन मज़ामीन की मजबूत बुनियादें रख रहे हो या नहीं? एक बात। दूसरा जी, वो निसाब तालीम कैसा होगा जो ये सब कुछ करेगा? मुअल्लम कौन होंगे? असातिज़ा कैसे होंगे? मतलब मेरा ये माहौल कैसा होगा? और गोस्ट टीचर्स रहे तो अगर ये एक पैकेज है बड़ा खौफनाक, अगर अंडर पेड असातिज़ा हुए, माहौल गंदे हुए, इम्तिहानी मराकज़ यूं ही बिकते रहे, और ट्यूशनें पढ़ा पढ़ा के टीचर भूखा नंगा हुआ। हाँ देखो, ये मुसलमानों का सरखैल मुल्क है, सो कॉल्ड,
अभी सदर साहब ने भी कमाल बात की थी कि मईशत संभल जाए तो क़यादत, और मैंने कहा खुद कफालत ही कर लो, अचीव ये टारगेट खुद कफालत वाला कर लो, आप क़यादत को छोड़ो। और सिर्फ इकॉनमी से क़यादत नहीं होती दुनिया की। मुसलमानों ने जब टेक ऑफ किया है तो रोमन एम्पायर से कहीं बड़ी एम्पायर हुजूर के रुखसत होने के बाद 100 साल के अंदर अंदर कायम हो गई थी। बिल्कुल। तो उनके पल्ले क्या था उस वक्त? अच्छा, वो बहुत बड़ी मिसाल है। मंगोलों को देख लो, भूखे नंगे लोग थे, बदन पे कपड़े पूरे नहीं थे, उन्होंने रौंद के रख दिया सारा कुछ जी। सो ये हमें कहना कि इक्तसादियात ठीक हो जाएगी तो फलाना, अखलाकियात ठीक करो और ख़ुद कफालत पे गुजारा करो। ये मैंने सदर साहब को मशवरा दिया है। और एक बात और, ये निसाब सोच समझ के बनाओ, वरना मजीद कई सदियां पीछे रह जाओगे और तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। जैसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपोजिशन के बारे में कहते हैं कि आज अगर एनआरओ दे दूं तो 3 साल ऊंची आवाज भी ना निकालें ये लोग। ऊंची आवाज़ से दूर की बात है, इमरान बिल्कुल ठीक कह रहा है। कभी कभी बड़ी बड़ी दिलचस्प और खूबसूरत बात कर जाता है। 100% ठीक है। आवाज़, ऊंची आवाज़ निकालना तो बहुत दूर की बात है। अगर इनको एनआरओ मिल जाए ना तो सारी ऑपोजिशन जो है मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में मीठे मीठे गीत गाया करेगी। अच्छा। ठीक, दुरुस्त कहें, ही इज एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद हिम। ठीक है। नवाज शरीफ ने फजल रहमान के बाद बिलावल को भी फोन किया है कि एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है उन्होंने फोन करके। यार क्या एपीसी और क्या एपीसी के फैसले और क्या अमल दरामद। नवाज शरीफ एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैदान से बहुत बार बैठा है, बाहर बैठा चौके छिक्के मारता जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं है। ये हाथी के दांत हैं सारे, खाने के और दिखाने के और, इसमें से कुछ भी नहीं निकलना। अच्छा। हाँ, आई डोंट थिंक फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। हाँ, आई डोंट थिंक। ठीक है, चले व्यूअर्स की फरमाइश भी रखना बहुत ज़रूरी है हसन साहब। तो मैंने आज उनकी एक फरमाइश, उन्होंने क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा है तो मैंने कंबाइन करके उनकी तरफ से पूछ रही हूँ कि बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश है कि आपसे सवाल है कि रूह को कैसे पाकीज़ा किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि ये सवाल ही बहुत पाकीज़ा है। हमारी सारी जो तवज्जो है वो अपने ज़ाहिर को बेहतर और इम्प्रूव करने पे होती है। लिबास कैसा है जी, घर कैसा है जी, गाड़ी कैसी है। रूह की तरफ तवज्जो देते ही नहीं है शायद। जी। जैसे आप अपने बदन की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करते हो, एक स्ट्रिप भी मिलती है मार्केट में, वो पाँव के नीचे लगा के ऊपर सॉक्स पहन लें ताकि वो उतर ना जाए रात को। जी। वो पहला दिन उतारोगे तो बिल्कुल ब्लैक होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग कम होते होते फाइनली वो बिल्कुल वाइट हो जाएगी। इसका मतलब है कि पाँव से उसने सारा कुछ एब्जॉर्ब कर दिया है, आपको डिटॉक्सिफाई कर दिया बॉडी को। डिटॉक्सिफाई हो गया। हाँ, अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन जो रूह की है, ये किसी एक आध स्ट्रिप से या एक आध किसी वारदात से या हरकत से मुमकिन नहीं है। ये इट्स अ कंप्लीट पैकेज और इट इज़ अ कांस्टेंट बैटल। ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करी किसी को फ्रैक्चर हो गया, बाजू जुड़ गया, ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं। ये जो है ये कब्र तक लड़ी जाने वाली जंग है। अच्छा, एक मोटा तरीका है जो मैं बता देता हूँ, मोटी अकल में जो आता है। 3 सवाल अगर आपके दिमाग में हों, बल्कि आपके लाशऊर का अगर हिस्सा बन जाए। 1, मैं कहाँ से आया हूँ, ठीक है। 2, मैं क्यों आया हूँ। 3, मैंने कहाँ जाना है। ये 3 सवाल जिस आदमी के लाशऊर में या जिसकी सोच में ज़्यादातर ये तैरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन मेरा ज़ाती ख्याल है होती रहेगी। ये तीनों बड़े भयानक सवाल हैं, इन पे गौर करने की ज़िंदगी में फुर्सत मिलती नहीं है लोगों को। अगर थोड़ा हमारी इसके बारे में जिंदगी सोच आसान लें हो तो जाए, हमारा पूरा माशरा बेहतरीन हो जाए, रूह काफ़ी ये डिटर्जेंट का काम करे। हाँ साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। जैसा मंसूर अफाक ने अपने कॉलम में भी लिखा है और मैंने भी कुछ पिक्चर्स भी देखी हैं कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपके घर आए थे आपसे मिलने, तो कैसी रही मुलाकात? अच्छा, अजीब इत्तेफाक है। मैं तो मंसूर अफाक को बहुत प्यार है, वो बहुत खूबसूरत शायर हैं।
मैं तो उनका कॉलम ही छोड़ता है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो इसमें तो कोई ये बात इसलिए काबिल ज़िक्र नहीं है कि देखें, सियासत और सहाफ़त में एक अजीब सा रिश्ता है, मैं उसको डिफ़ाइन नहीं कर पा। ये जो लव हेट रिलेशनशिप नहीं होता, इसमें ये दोनों चलता रहता है, जफ्फियाँ भी डाली जाती हैं, टक्करें भी मारी जाती हैं। ये ताल्लुक ही इस तरह का है। वो कहते हैं लाज़िम व मलज़ूम है, चोली दामन का साथ है, और ये वो वगैरह। बेसिकली तो इट वाज अ कर्टसी कॉल, मतलब, और इसमें क्या होना है, इसमें खबर वाली बात तो कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ को वापस लाना जरूरी हो गया। बंदा पूछे, वापस आएंगे? ओ बंदा पूछे बेवकूफ़, भेजा क्यों था? पहले जाना ज़रूरी हो गया था, अब आना ज़रूरी हो गया है। लेकिन इसको छोड़ो, बनी नो इंसान की क्या औकात है, इंसान ने क्या एहतसाब करना, और इंसान ने क्या इंसाफ करना। यानी करोड़ों आदमी के कातिल को भी आप एक बार ही सजाए मौत दे सकते हो ना। इसी तरह लुक एट द ट्रेजेडी, कितनी बड़ी बेबसी है इंसान की कि जुर्म तो कानून को रौंद के किया जाता है, ठीक है, लेकिन हिसाब लेने के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। ये इंसान की लिमिटेशंस हैं। काश वो डार्क जस्टिस वाला मामला जो है ना, हाँ, ये क्या है डार्क जस्टिस? डार्क जस्टिस, ये एक मूवी है, आप देखना ज़रूर, बल्कि मैं जी। बाकी दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा। उसमें मोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत ही टीनेज में शायद देखी थी। एक जज होता है जिसको पता होता है कि ये जो मुलज़िम के तौर पे खड़ा है ये बेसिकली मुजरिम है, जज जानता है, लेकिन वकील, वकालत, शहादत, गवाहियाँ, व्हाटएवर उसके हक में, सो जज जानता है ये कातिल है, मैं मिसाल दे रहा हूं, लेकिन वो उसको रिहा करने पे मजबूर है, बिकॉज ही इज टू गो बाय द बुक। फिर वो जज करता ये है कि रात को भेस बदल के निकलता है और क्रिमिनल्स को सजाएं देता है। अदालत में फैसला हक में, जाती फैसला। अच्छा, वो अदालत से बाहर निकल के भेस बदल के रात को करता है, फैसला करने के बाद उसका इम्प्लीमेंट भी खुद ही करता है। तो इस माशरे में तो डार्क जस्टिस टाइप कोई आइटम पेश करो तो कुछ होगा, अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा होता। सही, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक सब 44% अफराद ने कहा है कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए। देखें, मैं तो डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में मेरी जो ओपिनियन है वो ढकी चुकी नहीं है, बट लेकिन जब तक ये नहूसत है मौजूद, तो उसमें तो फिर जो भी करो उसका तो कम से कम एहतराम करो, भले वो ठीक है, ये गलत है, आपको पसंद है, ये नहीं है। सो 44% लोगों का ये कहना कि पीटीआई को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, ये लोगों की मैच्योरिटी, और ये बेहतर है, ये इससे भी बेहतर होता अगर 54% होते। तो 5 साल का मैंडेट है, 5 साल अब आपने अपने हाथ कटवा के दे दिए हैं, तो सब्र करो भाई, को ग्रेस का मुजाहरा करो। ये क्या है, चीखें मारनी शुरू कर देते। मैं खुद उनमें शामिल हूँ, वैसे ऐसी बात नहीं है, सही। लेकिन आपका मेरा एक 5 साल का वादा है, मुमकिन है भी आप 5वें साल में को यू कैन टर्न अराउंड द टेबल्स लास्ट ईयर। तो आप बाद में आप गिला करो कि जी मैंने तो 5वें साल में कर देना था, मुझे पहले ही उखाड़ दिया। तो ठीक है, बात ठीक है, बिल्कुल मैच्योर बात। आप होपफुल हैं कि कोई टर्न आउट आएगा कुछ इस तरह से अगर हम इन्हें 5 साल देते हैं? मैं तो सच्ची बात Personally, what do है, you बेसिकली मेरी हालत, वो मैंने एक और प्रोग्राम में शायद आशा का था कि पेंडुलम की तरह हूँ मैं, कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। सच्ची बात है, इतनी अकल नहीं है कि मैं वाज़े दो टोक बात कर सकूँ, लेकिन 51% आप समझ लो, मेरा ख्याल है कि he'll be able to deliver। अच्छा, बाकी बल्ला बेहतर फेयर बड़ी मुश्किल ठीक है, ठीक है। हेल्थ, मुश्किल अच्छा, सवाल है, मेरी औकात से ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। सिगरेट नोश तलबा को फर्स्ट ईयर में दाखिला नहीं मिलेगा, और फर्दर उन्होंने कहा है कि हेल्थ परफॉर्मा फिल करना पड़ेगा कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं। यार कमाल है, वैसे जहाँ मौत का खौफ नहीं रोक सकता, इतनी भयानक तस्वीरें सिगरेट के पैकेट्स में हैं, इतनी भयानक देख के खौफ आता है, घिन आती है। अगर मौत का खौफ नहीं रोक सकता तो दाखिला रोकेगा। दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आती, कोई किसी भी तालीमी इदारे में ये लिख के देने के लिए जाएगा कि जी मैं पीता हूं ताकि उसे दाखिला ना मिला, वो जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली। ये
मिलता जुलता केस है। जैसे इस मुल्क ने, इस रियासत ने, यहाँ के हुक्मरानों ने लोगों को जबरन गन पॉइंट पे झूठ बुलवाया। क्या ज़कात डिक्लेरेशन क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है जी। मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन पूरी कौम जानती है क्या हो रहा है। सो इसका मतलब है जो सिगरेट पीता है वो झूठ बोलेगा, वो खुद बुलवाओगे, कहेगा, गन पॉइंट पे बिल्कुल, बुलवाओगे, हाँ। यानी वो कॉलेज में अपनी जिंदगी का आगाज झूठ से करेगा। अच्छा, फिर एक और बात है, अगर दाखिले के बाद वो पीना शुरू कर दे 2 महीने बाद, फिर क्या होगा? मेरे एक दोस्त हैं, मेरे बहुत से दोस्तों ने ये काम जी। किया। मैं पहले लग गया था इस काम पे, मेरे बहुत से दोस्त, हफीज खान, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, लोग जान जाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन का वैसा प्रेसिडेंट नहीं गुजरा। जावेद हाशमी हफीज खान के नीचे सेक्रेटरी जनरल था और राशिद भट्ट वाइस प्रेसिडेंट था। बड़ी कमाल की टीम थी इनकी। हफीज खान ने प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद स्मोकिंग शुरू की। तो लड़का अगर कॉलेज या वो जो भी तालीमी इदारा उसको ज्वाइन करने के बाद करे, फिर उसका क्या है? आई डोंट नो, मतलब पता नहीं, कॉमन सेंस की बात है। अजीबो गरीब सही है कॉमन ये। सेंस की बात है। प्रॉब्लम इज नीयत इट्स तो नॉट वेरी डेफिनेटली इसके कॉमन। पीछे बहुत अच्छी है, लेकिन आई डोंट नो, मेरी अकल से बाहर है ये। मैं नहीं पीता सिगरेट, कॉलेज जाके मुझे लत पड़ जाती है। फिर अच्छा साहब, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सेनेटर बैरिस्टर सैफ की एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जिसमें वो ऐवान में खड़े होकर कह रहे हैं कि ऐसी जमहूरियत पर मैं लानत भेजता हूं, ये जेनेटिकली इनहेरिटेड डेमोक्रेसी है। बहुत खूबसूरत बात की है बैरिस्टर सैफ ने, बहुत खूबसूरत बात की है। मैं आई पर्सनली नो हिम, स्वीट आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन क्या जुमला बोला है, ये तो कोटेशन है भाई जी। अब इस पे मैं दाद ही दे सकता हूँ। मैं कई सालों से इस बात को और तरीके से बयान कर रहा हूँ, इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है। ये कुछ भी नहीं, जैसे मौरूसी डेमोक्रेसी है, जेनेटिकली है, ये क्या मतलब बेहुदा तरीन बात है। मैं अक्सर कहता हूँ कि 90-95% आबादी की नुमाइंदगी हमारी असेंबलीज में 1% भी नहीं है। आप इसको डेमोक्रेसी, तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। एक्सीलेंट, बहुत आला, आई एग्री विद हिम। और लानत वाली बात शायद मैं भी 2, 4, 10, 20, 50, 100 बार भेज ही चुका हूँ। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। हसन साहब, अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए, mm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।